भविष्य मलिका की खतरनाक भविष्यवाणी। दोस्तों, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार कलयुग में जन्म लेगा। वही कलयुग में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इन महापुरुषों के सभी रहस्यों के बारे में सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन योद्धाओं का महाभारत काल में इनके साथ क्या क्या घटना हुई थी और इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज के कलयुग में ये सभी महापुरुष भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार लिखा गया है कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण कुछ योद्धाओं की इच्छा युद्ध करने के लिए अधूरी रह गई थी और वह अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पाए थे। वह सभी लोग इस कलयुग में जन्म लेकर इस कलि युद्ध में भगवान कल्कि के साथ मिलकर दुश्मनों के साथ महायुद्ध करेंगे। साथ ही गुरु द्रोण, भीष्म पितामह आदि योद्धा भी थे जिन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। वे सभी योद्धा इस बार धरती पर जन्म लेकर धर्म युद्ध करेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिन नहीं हुआ था, इसका कुछ समय बाकी रह गया था और वह इस कलयुग में कलि युद्ध के रूप में पूरा होगा। ये सभी लोग भयंकर युद्ध करेंगे और इसके वजह से दुश्मनों की सेना में हाहाकार मचा देंगे। दोस्तों, इनमें से गुरु द्रोण, भीष्म पितामह आदि योद्धाओं का जन्म भारत में होगा और जो भूरिश्रवा है वह इंद्र के समान पराक्रमी और महान योद्धा था। उसने महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। भूरिश्रवा ने अपने भाई सल के साथ मिलकर महाभारत युद्ध में एक से एक योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। वह कौरवों के 11 सेनापतियों में से एक थे। दोस्तों, जब भूरिश्रवा और सात्विकी युद्ध कर रहे थे तब सात्विकी की तलवार जमीन पर गिर गई थी। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार उठाई। तब सात्विकी भूरिश्रवा की तरफ देखने लगे। अर्जुन कुछ दूर से इस युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें लगा कि सात्विकी के प्राण खतरे में हैं, तब अर्जुन ने शीघ्रता से एक बाण ऐसा छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया और इस तरह से सात्विकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से नाराज हुए। युद्ध के नियमों के अनुसार जब 2 बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर कुरुक्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन सात्विकी ने अचानक तलवार उठाकर धरनी पर बैठे हुए निहत्थे भूरिश्रवा का सिर काट दिया और भूरिश्रवा की मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों, उसकी वीरता से उसकी युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। भविष्य मलिका में बताया गया है कि कलि युद्ध अर्थात तीसरे विश्व युद्ध में भूरिश्रवा का जन्म चाइना में होगा और वह चाइना के तरफ से युद्ध करेगा और भारत के विरुद्ध युद्ध लड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे योद्धा अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये कृपाचार्य की बहन कृपि और द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने भी कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और उन्होंने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और वह इसे वापस नहीं ले सका था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम अमर रहोगे। हर बुराई में, अंधकार में, रोग में तुम्हारा निवास होगा। तुम्हारे शरीर में कोढ़ होगा और तुम्हारा शरीर कट कट कर गिरेगा, परंतु तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम जीवन पर्यंत असहनीय पीड़ा का अनुभव करोगे। दोस्तों, इस श्राप का कारण यह था कि पांडवों ने छल पूर्वक अश्वत्थामा के पिता का वध कर दिया था। इसी का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट दिए थे। जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े और वार करने लगे तब अश्वत्थामा ने भयभीत होकर अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। अर्जुन ने भी अपने बचाव में उसी समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। ऋषियों के अनुरोध करने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाया था।
उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख में उतार दिया था। श्री कृष्ण भगवान अपनी शक्ति से उसकी कोख को बचा लेते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले के दम पर पूरा युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। पूरे महाभारत युद्ध में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। वो भी अमर है। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण उनकी युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए कलयुग के इस कली युद्ध में उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अश्वत्थामा को ये श्राप 6000 वर्षों के लिए ही था। भविष्य मलिका के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में होगा और वे विश्व युद्ध में भारत की ओर से युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अभिमन्यु की। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह को भेदना याद नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया था। ये जानते हुए कि अभिमन्यु चक्र भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब एक बार एक पक्ष नियम तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार अभिमन्यु का जन्म अमेरिका में होगा और वे तीसरे विश्व युद्ध में भारत की तरफ से लड़ेंगे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज को तो सभी जानते हैं। वह चिरंजीवी है और वह भारत में एक गुप्त स्थान पर रह रहे हैं। कली युद्ध में वे दुश्मनों के साथ घोर युद्ध करेंगे। दोस्तों, बर्बरिक दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्र बर्बरिक दोनों पक्षों के मध्य में खड़े हो गए और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से भगवान कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए खड़े हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, तब मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे जा गिरा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह पत्ता छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया आप अपना पैर हटा लीजिए। मैंने सिर्फ पत्ते को छेदने का तीर को आदेश दिया है, आपके पैर को छेदने का नहीं। बर्बरिक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वे दोनों ओर की सेना को एक तीर से ही खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मैं जो मांगूंगा वो तुम नहीं दे सकते। बर्बरिक उनके जाल में फंस गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया, यानी कि अभी वर्तमान में बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। छल के कारण इनके भी युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी हम अगली वीडियो पार्ट 2 में देने जा रहे हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।